वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे पास एक शिकायत आई है। मेरे इलाके की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, हार्वन में है। मैं अपील करना चाहता हूं हार्वन के उन ओहदेदारों को जिनका मैं नाम पब्लिक नहीं करना चाहता हूं। आप मेहरबानी करके, मैं आपको इसके जरिए ये एक आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो 200 गाड़ियां हार्वन स्टैंड के अंदर हैं, 40 रुपया पर गाड़ी आप लेते हो और करीब करीब जो है ये पर डे 8,000 रुपया पर गाड़ी से आप 200 गाड़ियों से कलेक्ट करते हो। कुछ लोगों का कहना है 300 गाड़ियां हैं, कुछ लोगों का कहना है 200, मैं 200 लेता हूं। सालाना ये 40 लाख रुपए आमदनी इस एसोसिएशन को आती है, जिसके काफी ड्राइवर, बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि इसमें जनाब आप मुदाखलत कीजिए। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूं कि देयर हैज टू बी एन ऑडिट डन फॉर दिस एसोसिएशन। मैं इसमें फॉर्मली लिखूंगा कंसर्न डिपार्टमेंट को, फॉर्मली लिखूंगा इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और बाकी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को, पैसेंजर टैक्स डिपार्टमेंट्स को और बाकी जितने भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं कि जो ये आमदनी आ रही है, क्या ये प्रोड्यूस अपना बैलेंस शीट करते हैं? क्या इनकम एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट इनका आता है हमारे पास? ये तो 40 लाख रुपया पर सालाना आमदनी, उस मिनिमम 40 लाख रुपया है। उसके बाद 20 रुपया ये जो चौधरी साहब वहां पर, जिसको ये चौधरी बुलाते हैं, वो जो लाल चौक में बैठते हैं, पर गाड़ी उसको भी पर चक्कर या कुछ देती है, तो उसका भी हिसाब लगना चाहिए। उसके अलावा इसमें यह भी देखा गया कि 200 रुपया पर सुमो पर मंथ, वो भी करीब 4-5 लाख रुपया बनता है। तो 50 लाख मिनिमम जो आमदनी मेरे इलाके के टैक्सी स्टैंड पे आती है, इससे क्या मेरे टैक्सी ड्राइवर्स को राहत मिल रही है? कौन कौन से पुराने एमएलए साहिब और साहिबान इसमें मुलवस हैं, जिनके घर तक ये पैसा पहुंचता था, जिनको मुफ्त गाड़ियां रैलियों में मिलती थी? ये लूट खसूट जो हुआ था ये बंद होगा। और मैं आपके जरिए ये वाजिया करना चाहता हूं, आम टैक्सी वाले का अयाल मेरा अयाल है। आम टैक्सी वाले की गाड़ी, बस वाले की गाड़ी मेरी बस है। उनकी आवाज उठाना, उनके लिए खड़ा होना मेरा ये फर्ज है, उनके लिए खड़ा होना और उनकी बात करना। अब इसके साथ साथ आए दिन जो वहां के प्रेसिडेंट है वो धमकियां देते हैं कि हम जी इनको जेल भरवाएंगे, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उनको थाने में भर देंगे। ये चीज आप बंद कीजिए। ये चीज ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कहीं नहीं है। जिन जिन पुलिस अफसरान के नाम मेरे पास आए हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मुलवस हैं, उनके साथ मैं पर्सनली बात करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं, जो लोग इसमें मुदाखलत नहीं कर रहे हैं उनका नाम बेचा जा रहा है। और इसके अलावा जो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या बाकी उन दफ्तरों में जिन मुलाजिमों के नाम आए हैं उनके मैं पब्लिश करूंगा। मेरे पास कुछ सबूत आए हैं और उन सबूतों को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपील करना चाहता हूं, मैं अपने इलाके के ही नहीं, बाकी इलाकों के जितने भी टैक्सी यूनियंस हैं, आपके पास आमदनी आती है फॉर द वेलफेयर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स, वो पैसा कहां जा रहा है? उस पैसे पे मैं उंगली उठा रहा हूं और आपको अपील करता हूं, मेरे पास आ जाइए, हम बैठेंगे और आपसे बातचीत होगी, आपको मौका दिया जाएगा आपकी सुनवाई का। अगर नहीं, ये जंग मैं जाती लड़ूंगा, क्योंकि जो टैक्सी वाला, बस वाला, जिसका अयाल इस गाड़ी पे पड़ रहा है, लेकिन इस गाड़ी से कम 50,000 रुपए की आमदनी उस यूनियन को आती है, उस यूनियन में पैसा खर्चा कहां जा रहा है जो उसको नहीं पता। उसके अयाल का हक आप मार रहे हो, उसके अयाल का हक आप लूट रहे हो। इसलिए इससे पहले कि हम जंग छेड़े, मैं गवर्नमेंट को लिखूं, मैं रेलेवेंट एजेंसीज को लिखूं, मैं हर किसी को लिखूं, आपकी एसेट लायबिलिटी का बाज़ाबिता इन्वेस्टिगेशन कराऊं। आप मेरे पास आइए और मेहरबानी करके इस सिस्टम को सुधारने में मेरी मदद कीजिए। मैं घबराता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। इसलिए मैंने वाजिया चैरिटी बिगिंस एट होम, वाजिया अपने इलाके के टैक्सी यूनियन से नाम लेकर
शुरू किया है और इंशाल्लाह आप देखोगे मैं शान बशाना इसके खड़ा रहूंगा और शान बशाना इस तब्दीली का मतलब यही नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 70 साल का लूट खसूट खत्म करना है। तब्दीली का मतलब है हमें हर चीज जहां पर गलती दिखेगी उसको तब्दीली उसमें लानी है, हमें बेहतरी लोगों के लिए करनी है, हमें अपने लोगों की आसाइश के लिए काम करना है, हमें अपने लोगों के साथ शान बशाना खड़ा होना है, उनकी मुसीबत में खड़ा होना है, उनके खैर में खड़ा होना है, उनके शर में खड़ा होना है। और ये जो मेरे पास आया है टैक्सी यूनियंस का मामला, मैं अपने इलाके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने इरादा किया है लड़ने का इलेक्शंस, वहां पर अपील करता हूं आप मेरे पास आइए। आपके खिलाफ एलिगेशंस हैं, आपको मेरी तरफ से चिट्ठी आएगी, आपको मेरी तरफ से फोन आएंगे, आप उनको ऑनर कीजिए, आप आइए, आप अपनी जवाबदेही दे दीजिए। वरना मैं उन अयालों के साथ खड़े होकर अगर कोई लूट खसूट पाया गया, अल्लाह ताला हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी नीलाम करके उन टैक्सी वालों में बंटवाऊंगा जिनके साथ गलत हुआ होगा। और अगर इंफॉर्मेशन गलत होगी मैं उनकी तरफ से पब्लिकली आपको माफी मांगूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माफी की, क्योंकि मेरे पास बाज़ाबिता सबूत आए हैं और इन सबूतों को मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसको बाज़ाबिता मैंने ये देखा है, कैलकुलेशंस वगैरह लाई हैं। इसके बाद कुछ सबूत मेरे पास आए हैं, इसमें से किस किस की आमदनी का इजाफा हुआ है, किस किस की प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए किस किस पॉलिटिकल पार्टी की रैली में मुफ्त गाड़ियां गई हैं, उन सब चीजों को देख के मेहरबानी करके एक गरीब टैक्सी वाले का खून की कमाई, खून पसीने की कमाई को आप मत लुटाइए, आप डाका उस पर मत डालिए। मैं ये कहना चाहता हूं हर कोई आप में गलत नहीं है, मुझे पता है मैं किसकी ओर उंगली उठा रहा हूं, मुझे पता है मैं कौन सी जंग छेड़ रहा हूं। अगर इस जंग से मेरे जात को नुकसान पहुंचेगा लेकिन मेरी कौम को फायदा होगा, हर कोई नुकसान तस्लीम है। अगर इस जंग से मेरे वोटों को नुकसान होगा लेकिन एक गरीब, मेरे टैक्सी वाले या बस वाले या ऑटो वाले या मेरे गरीब आवाम को फायदा होगा, उस हर किसी जंग के लिए मैं तैयार हूं, उस हर किसी वोटों के नुकसान के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? मैं बागैरत इंसान हूं, बेगैरत इंसान नहीं हूं। मैं अदब के साथ आपको कह रहा हूं कि मेहरबानी करके आप लोग मेरे दफ्तर में आइए, वरना बेअदबी करने में हमें भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जो बेअदबी हमारे गरीब टैक्सी वालों के, सूमो वालों के या बस वालों के आमदनी के साथ हुआ है, वो बेअदबी आपके साथ होगी। इसलिए इसको सीरियसली ले लीजिए। और गवर्नमेंट को मैं फॉर्मली लिखने वाला हूं, आफ्टर आई सिट विद द प्रेसिडेंट्स ऑफ दीज एसोसिएशंस हु हैव बीन थ्रेटनिंग, क्योंकि ये एक नेक्सस है, ये नेक्सस है। मुझे ये भी देखना है कि जिन पुलिस वालों के नाम ये बोलते हैं, जिन पुलिस थानों में इनको लिया गया है, मुझे पूरा यकीन है उनको इस बारे में नहीं पता है, उनको भी मैं आगाह कर रहा हूं। मेहरबानी करके गरीब टैक्सी वालों के लिए खड़े आप भी हो जाइए। मैं इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट को लिखूंगा, मैं डीसी साहब को लिखूंगा, मैं आईजी साहब को लिखूंगा, मैं एसएसपी साहब को लिखूंगा, मैं डीआईजी एसएसपी ट्रैफिक को भी लिखूंगा, मैं आईजीपी ट्रैफिक को भी लिखूंगा, मैं एसएचओज को लिखूंगा कि ये जो गाड़ियां हैं इनको चलने दीजिए। ये गाड़ियां बेशक शायद यूनियन फीस न दे, वो जो इनकी यूनियन है, या दे, अगर ये यूनियन फीस दे तो ये हक रखती है कि आप उसका हिसाब दो, आप एहतसाब होगा उस चीज का। अगर वो यूनियन फीस नहीं भी देगी, पुलिस कैन नॉट जस्ट हरास देम। आई नो द ऑफिसर्स हु आर वर्किंग डे एंड नाइट very honestly and diligently for the betterment of this city. So therefore